पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर अनमोल उर्फ पिंकी, जो कि बहुत ज़्यादा वांटेड खातून थी, पिछले बहुत ही बड़े अरसे से ये एक मंशियात की स्मगलिंग करने वाली, जो कि अपने आप को डॉन के नाम से भी पुकारती थी, जिसको कोकेन क्वीन भी कहा जाता था। इस पिंकी को आखिरकार पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ हसास इदारों के तावन से गिरफ्तार कर ही लिया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसके कुछ ऑडियोज़ भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आप पहले ये वीडियो और ऑडियो मैंने दोनों को आपस में मर्ज किया है, अब ये सुन लें, उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं। के बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, ख्वाबों में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने से पहले 2 कौमी नजरिया पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 कौमें बरसगीर में रहती हैं, जो कि जिनकी अक्सरियत है, और ये 2 कौमें एक जगह पर इकट्ठी नहीं रह सकती, जिसकी वजह से हमें अलग से एक मुल्क चाहिए। लेकिन जहां पर पाकिस्तान बनने के बाद जो 2 कौमी नजरिया हमें मिला है, वो 2 कौमी नजरिया अल्लामा इकबाल का 2 कौमी नजरिया नहीं है, बल्कि वो 2 कौमी नजरिया एक ताकतवर और मजलूम के दरमियान फर्क है। ताकतवर के लिए अलग से कानून है और मजलूम के लिए, गरीब के लिए अलग से कानून है। ताकतवर अगर कुछ बुरा भी करता है, कुछ जुल्म भी करता है, किसी का ज्यादती भी करता है, कानून की खिलाफ वर्जियां भी करता है, तो उसके लिए हमें कानून बिल्कुल बेबस नजर आता है। वहीं पर अगर कोई एक गरीब इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, कोई ऐसा बंदा, कोई मिडिल क्लास आदमी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, किसी हाकिम के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, किसी सिस्टम के खिलाफ जाता है, तो उसके लिए जो इस कानून का बर्ताव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यही बर्ताव हमें आज इस पिंकी नाम की औरत के साथ नजर आया, क्योंकि जब अनमोल उर्फ पिंकी कोकेन क्वीन को आखिरकार वहां से गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद इसको अदालत में लाया गया। अहाता अदालत में जो लोगों ने मंजर देखा, जो कि आप वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पिंकी वहां से ऐसे चल रही है, ये औरत वहां से ऐसे चल रही है जैसे ये कोई कैट वॉक कर रही है। आपने सोचा होगा कि शायद ये कोई कैट वॉक करती लड़की है, कोई मॉडल है जो कि मजे से चल रही है, उसके पीछे कुछ गार्ड्स मौजूद हैं जो इसको हिफाजत दे रहे हैं। ये पिंकी आपके सामने देखें कैसे मुतकब्बराना अंदाज से चल रही है, जैसे इसको किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं है, इसने कोई जुर्म ही नहीं किया हुआ। लेकिन आप इसके साथ एक तफ्तीशी अफसर देख रहे हैं जो कि इसको रास्ता दिखाते हुए इसके पीछे हाथ बांधे खड़ा है। ये है कानून की बेबसी। किन लोगों के खिलाफ? ताकतवर लोगों के खिलाफ। यही ताकतवर लोग जो हैं, अगर ये बुरा काम करते हैं, मंशियात फरोशी करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं, किसी के साथ डाका करते हैं, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, किसी की जमीन हथिया लेते हैं, किसी जालिम को मार देते हैं, तो इनके खिलाफ कानून ऐसे ही बिल्कुल बेबस नजर आता है, जैसे आज ये तफ्तीशी अफसर आपको बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। ये हमारे इस मुल्क का 2 कौमी नजरिया है। इस 2 कौमी नजरिए की वजह से आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोग बिल्कुल इंसाफ पर कोई यकीन नहीं रखते, अदालतों पर यकीन खत्म होता जा रहा है, कानून सिर्फ लिखने की हद तक रह गया है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ स्टाम्प पेपर तक ही महदूद होकर रह गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारी किताबों में पढ़ने, लिखने और उनको आगे बयान करने तक ही महदूद रह गया है, जबकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एक गरीब पर होती है, एक मजलूम पर होती है। अगर कोई मजलूम ऐसा करता है, कोई गरीब ऐसा करता है, कोई मिडिल क्लास आदमी ऐसा करता है, अगर वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसके लिए सिर्फ ये कानून हरकत में आता है। जबकि पिंकी जैसी और बेशुमार ख्वातीन या फिर ऐसे बहुत से बड़े ग्रोह जो सरगना हैं, जो कि बुरे काम करते हैं, जो कि वांटेड हैं, मोस्ट वांटेड, जो इस मुल्क में कत्ल गारत आम करते हैं, डाके डालते हैं, गरीबों के साथ नाइंसाफियां करते हैं, उनके खिलाफ कानून ये बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि ये कानून सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के साथ खड़ा रहता है। सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का आज यही है।